रविवार को एक दिवसीय शिव गुरु परिचर्चा विभिन्न क्षेत्रों में होता रहा, हर गांव में होता रहा। लेकिन एक साल के अंदर कोई रविवार छूटा नहीं। साक्षी आप लोग हैं, आप लोग साथ दिए हैं। लेकिन छूटा में छूटा था कि ये नगरी, ये गांव मोहनपुर गांव। गुरु अपने शिष्य के तल पर उतर के शिष्य से बुलवा लेते हैं, कहवा देते हैं, चला देते हैं, सुना देते हैं। और हम लोगों ने श्रावण मास में 2 महीना एक दिवसीय चर्चा को बंद किया कि नहीं होगा। आप लोग अपने अपने गांव में, अपने अपने नगर में चर्चा करें। जो आप लोग 1 साल मेहनत किया है, एक दिवसीय में सीखा है, वह आप लोग अपने गांव में जोड़ने का काम करें, एक दूसरे से जोड़ने का काम करें, घोषणा हो, संवाद एक ही घर में हो। लेकिन यह मोहनपुर गांव फिर भी खाली था। श्रावण का अंतिम सोमवारी आदरणीय हमारे कपिल भैया के यहाँ चर्चा था और उस चर्चा में यहाँ के 1-2 गुरुबाना पहुंचे थे। उसमें मैं शब्द कहा था, एक जो छूने के लिए ही कहा था। क्या कहा था कि हर गांव में पानी पिए, हर भाई बहन के हाथ से पानी पिया, चाय भी पिए कहीं कहीं। तेरे गांव का हमने पानी नहीं पिया। पानी तभी पिएंगे कि जब तेरे गांव में एक दिवसीय चर्चा होगा। और धन्य है यहाँ के भाई बहनों ने लगन के साथ समय लिए और पिछले रविवार 1 तारीख को इनको समय दिया गया था, लेकिन बारिश के कारण हम लोगों ने यहाँ आए थे, चर्चा को रद्द किया गया और आज चर्चा हुई। लेकिन 1 तारीख को भी हम लोगों ने बैठ करके साप्ताहिक चर्चा शुरू की, जिसमें 60-65 भाई बहन उपस्थित थे, बातचीत हुई। यह सबसे मन मेरा भरा नहीं। यह भीड़ क्या है? हम भीड़ दिखाने के लिए आए हैं, मुझे इलेक्शन लड़ना है क्या? शिष्य तू बन शिव, शिष्य तू बन। शिष्य बनना है, एक दूसरे को जोड़ना है। मात्र घोषणा करा लेने से कुछ नहीं होगा बहना। मोटा मोटा दाना का कंगन हम धारण कर लेंगे, कुछ नहीं मिलने को है, कुछ नहीं मिलेगा। 2 शब्द के लिए कहे ज्यादा समय नहीं लूंगा, समय तो नहीं है। बात तो मेरे बड़े भाई लोग आए हुए हैं, उनसे बात कहेंगे, लेकिन एक शब्द बोल देते, समय मांगिए। देखिए, बेटा बड़ा कि गुरु बड़ा, पुत्र बड़ा या गुरु बड़ा? बताइए, आप लोग बोलिए, कौन बड़ा? गुरु बड़ा। वाणी में है, बोध में नहीं होगा। जिस व्यक्ति को, ध्यान दीजिएगा दीदी, आपसे दरभंगा से आए हुए पढ़ना लोग से भी बातचीत, जिस व्यक्ति को 18 साल के बाद संतान होता हो, शिव को गुरु मजाक में माने और संतान हुआ और लड़का हुआ 18 साल के बाद, लंबी आयु। और यहाँ दीवाना भाई मेरे खड़े हैं सामने, इनके गांव में एक दिवसीय चर्चा थी। उस समय रात में हुआ करता था, 6 बजे शाम में शुरू और 4 बजे भोर में विराम हुआ करता था। संयोग ऐसा कि उस दिन मेरा लड़का का बहुत तबीयत था। पत्नी ने कसम दी कि आज लड़का के बड़ा मुंह देखेंगे कि आज घर से बाहर जाएंगे, क्योंकि घर पर कोई मर्द नहीं है। फैसला आपको करना है। मेरी जगह पर आप रहते तो क्या करते? और वहां घोषणा हो चुका था कि मुन्ना भैया आ रहे हैं, मुन्ना भैया आ रहे हैं। इसलिए घर के कनियों दीदी सब निकल के चर्चा में बैठ गए। हम तो नहीं पहुंचे, क्योंकि यहाँ तो पुत्र के लगा करके कसम था कि इसका मरा मुंह देखेंगे कि आज आप चर्चा में जाएंगे। हम बोले ठीक है। अंतोगत्वा हमारे दीवाना भाई के छोटा भाई रविंदर जी मोटरसाइकिल लेकर के 8 बजे रात में मेरे घर पर पहुंचे
और हमरा और मेरी पत्नी में झगड़ा हुआ। वो कस के मुझे पकड़ के ऐसे लगा दिया कि अब निकला तू कैसे निकलता। झिक्का झोरी हुई, मेरा चश्मा छूट गया घर में। लड़का को शाम में डॉक्टर से दिखाए थे। मेरी वाइफ बोला कि अगर आप जाओगे ना लड़का मर जाएगा, मैं दवा नहीं दूंगा। मैं भागा और चर्चा में गया। छोटी सी बात कर रहे हैं, अपना पर बात हो रही है। आपका अपना बेटा याद रहता है, अपना पुत्र याद रहता है, सारी बात तभी हो रही थी। मैं भी उसी पर थोड़ा सा बता रहा हूँ। अपना को विषय यही है। मैंने चर्चा में गया, भड़वाड़ा से पौड़न के रास्ता में फाका रास्ता पड़ता है। बीच फाका रास्ता में जब मोटरसाइकिल चल रही थी, धुंध काफी, ठंड भी लग रहा था, जाड़ा का समय, धुंध काफी। मेरे मन में पत्नी का बात याद आया। क्या याद आया कि वह बोली कि मर जाएगा लेकिन मैं दवा नहीं खिलाऊंगा। तो हम कहे कि गुरुदेव मैं अपने गुरु के कार्य में जा रहा हूँ, मैं अपने गुरु के कार्य में जा रहा हूँ, इससे आगे तुम्हें बोलूंगा ही नहीं। 18 साल के बाद दिए हो तो आप दिए हो, क्योंकि शिव शिष्टा ग्रहण करने के बाद मुझे पुत्र हुआ तो आपने दिया ना, आप दिए हो तो आप जानो, आपका काम जाने। मैं चर्चा में रहा, गया चर्चा में, रात भर चर्चा हुई। 4 बजे भोर में विराम हुआ और वहाँ प्रसाद ग्रहण हुई और सब भाई बहन ने कहे भैया सो जाइए, सवेरे जाइए। सो गए से 7 बजे नींद। अब भैया को मैंने गाड़ी से छोड़ा तो मैं बाजार में अपने कार्यालय में, बहन निर्मला दीदी बैठी हुई है बगल में, इनके यहाँ पहुंचा कि लड़का का तो तबीयत खराब है, घर में तो हाहाकार होगा ही होगा, अभी कलह तो होगा ही घर में। तो वहां रुके, निर्मला दीदी को, छोटी लड़की को भेजे अपने घर पर कि घर पर देख के आओ कि खेला क्या है, पत्नी का मूड कैसा, गुस्सा में है कि शांत है, बचपा का तबीयत ठीक है कि ज्यादा बिगड़ गया, घर पर कोई मर्द नहीं था। तो वो देख के आई तो कहता है कि वो तो नाश्ता कर रहा था आपका लड़का, वो तो स्कूल जाने की तैयारी में है। तब ही बटन को खोल दिए, सीना चौड़ा करके घर चल कि भाई या जगत गुरु परिणामदायी गुरु है, या जगत गुरु परिणामदायी गुरु है, या सिद्ध कर दिए कि बेटा अगर तुम अपने गुरु के चर्चा में जाते हो तो वहां है ज्ञान शक्ति समारूढ़ तत्वमाला विभूषितम योग क्षेम भुक्ति मुक्ति प्रदातारं तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह तो बात सिद्ध कर दिए। आप लोगों से निवेदन, समय नहीं है और आप लोगों से निवेदन, आप लोग चर्चा चलाएंगे। प्रत्येक गांव में चर्चा होनी चाहिए, साप्ताहिक चर्चा होनी चाहिए, जिसका सूचना भड़वाड़ा कार्यालय को मिलना चाहिए। कोई गांव में चर्चा बंद नहीं होनी चाहिए। और जब एक दिवसीय का